नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है मतदान की, वैसे वैसे चुनावी रंग अब मैदान में दिखने लगा है। लगातार क्षेत्रीय नेता के साथ साथ प्रदेश स्तर व राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लोकसभा का भ्रमण कर रहे व जनताओं के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं का बखान कर मतदान अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। रतलाम लोकसभा से पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया मैदान में इस बार कांग्रेस पार्टी से। उनके पुत्र जो कि झाबुआ विधानसभा से विधायक है, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार रतलाम लोकसभा में वह किस प्रकार से अपनी जीत को देखते हैं। इस बार क्या लगता है कि आप जीत पाओगे? इस बार निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, क्योंकि सत्य हमारे साथ है और जो सबका साथ है वो हमारे साथ है। एक तरफ आप देखेंगे कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और जिस तरह से एक ज़बरदस्त शोषण करने का उनका इतिहास रहा है, डराने धमकाने का इतिहास रहा है, और इस चुनाव में आप देखोगे जितने भी माफिया हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी दलाल हैं, सब उस तरफ खड़े हुए हैं और इस तरफ आपको जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की और जनता की होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान, उनके ऊपर एक भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और उनके पास तो क्लीन स्वीप है आपराधिक मामलों में। अनीता नागर सिंह जी 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष है। जिला पंचायत चलाता कौन है? नागर सिंह चौहान जी चलाते हैं, सब जानते हैं। तो अगर बात उठेगी तो जवाब तो उनको अनिता देना भाभी तो पड़ेगा। पढ़ी लिखी है ना, अनिता भाभी भी वो भी चला रहे जिला तो नागर पंचायत। सिंह जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, वो तो उनकी विधानसभा चला रहे थे ना। नहीं, अब बात तो ये है ना कि अगर मान लो परिवार देखा जाता है, आप कहीं रिश्ता करते हैं तो पूरा परिवार देखते हैं कि नहीं देखते? तो अगर आप किसी को वोट देते हो तो देखते हैं कि पूरा परिवार कैसा है। कहीं परिवार हमको परेशान तो नहीं करेगा, कहीं डराएगा तो नहीं, कहीं जमीन तो नहीं हड़पेगा, कहीं कोई माफिया तो नहीं बन जाएगा। तो ये सब देखकर ही जनता वोट करती है। और अभी जिस तरह से मोदी जी बोल रहे हैं मोदी का परिवार, तो परिवार शब्द आ ही रहा है। तो जो बीजेपी का अभी परिवार है वो सिर्फ माफिया और जो ठेकेदार है वही उनका परिवार है, आम जनता से वो कोसों दूर है। आप लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? जनता के बीच में आप विकास के मुद्दे लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? हम तो विकास का मुद्दा सबसे पहले लेकर गए। हमने तो पहली चीज पूछी थी कि नागर सिंह जी ने क्या करा और भूरिया जी ने क्या करा, आप देख लीजिए। एक तरफ भूरिया जी ने ट्रेन कौन लेकर आए? भूरिया जी लेकर आए। एकलव्य स्कूल किसने बनाए? भूरिया जी ने बनाए। हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस किसने खोले? कृषि भूरिया कॉलेज जी तो ने नहीं बना बनाए। ना, कृषि कॉलेज। ठीक है, कृषि कॉलेज एक चीज को पकड़ लो आप, कृषि कॉलेज नहीं बना, कृषि कॉलेज बनेगा। अभी सरकार आएगी तो ये भी बनाएंगे, ये भी चीज की हम गारंटी दे रहे आपको हैं। लग रहा है आपकी सरकार आएगी? हमारी सरकार 100% आ रही है। आप पूछ लीजिए कि आज जनता में जिस तरह से ये 400 पार 400 पार 400 पार बोल रहे थे, और हुआ क्या? आज उनके 200 भी सीटें नहीं आ रही हैं। ये हकीकत है, जमीन की हकीकत है। इसलिए अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जबरदस्त घबराए हुए हैं। और आप देखेंगे जनता से जाकर पूछेंगे, कोई भी भाजपा की सरकार लाना नहीं चाहता है, क्योंकि पिछले 20 साल में इतना प्रदेश सरकार से परेशान हो चुके हैं। और जो केंद्र की 10 साल की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार बढ़े। तो ये सब कोई चाहेगा थोड़ी ना। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि पूरे रतलाम लोकसभा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे, आखिर क्यों? वकील सिंह ठकराला जी मेरे ख्याल से बीजेपी के थे और वो कांग्रेस में आए। और मतलब किससे नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। और वो वकील सिंह जी के आने से हाँ, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, यह भी सूत्र कहते हैं हमारे। सूत्र कहते हैं ना, ये सूत्र ऐसा एक शब्द है कि जो अगर कुछ नहीं हो तो आप बोल सकते हैं कि सूत्रों ने बताया, पर हकीकत ये है कि बीजेपी में कौन जा रहा है? बीजेपी में वही जा रहे हैं जिनके काले कारनामे थे, जिनके धंधे थे। जो बिका हुए वो बीजेपी में चला जाएगा, जो टिका हुआ यहाँ विजय भाभोर आपका खास दोस्त था, जो जिला पंचायत सदस्य है, उसके तो कोई काले कारनामे नहीं थे, उसके बाद भी वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। देखिए, ये चीज आप विजय से पूछेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वो क्यों गया बीजेपी में। वो तो खुद ही बताएगा कि वो क्यों गया बीजेपी में। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं फिर बोल रहा हूँ, जो जा रहे हैं वो बिकाऊ थे, जो यहाँ खड़े हैं वो टिकाऊ हैं। और देखो, जो एक बार बिका है उसको अगली बार हम खरीद लेंगे, जो एक बार बिका है उसके बाद हम खरीद लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक बार जो बिका है तो फिर तो इधर भी बिकेगा उधर भी बिकेगा, तो जनता कहाँ से विश्वास करेगी? आपने नामांकन रैली का कार्यक्रम आयोजित किया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक ज्यादा दिखाई दी और कांग्रेस की कम दिखाई दी, और आपका लोकल जो विधानसभा क्षेत्र था उसके बाद पब्लिक कम थी आपके साथ, ऐसा क्यों? आपने देखी पब्लिक कितनी जबरदस्त पब्लिक थी। बीजेपी के पास तो आशा आंगनबाड़ी के अलावा इनके कार्यकर्ता हटा लो तो इनके पास तो लोग ही नहीं थे। मुख्यमंत्री झाबुआ आया,
पर रैली नहीं निकाल पाए, क्यों? रैली निकालने के लिए आपने 4 घंटे लोगों को परेशान करा था, बैरिकेडिंग करी, ऐसा करा जैसे कर्फ्यू लगा दिया हो कि कोई ऊपर भी लोग खड़े कर दिए, नीचे भी। और ऐसी क्या हालत हो गई कि वो रैली नहीं निकाल पाए? उनसे सवाल करा आपने कि आपने रैली निकालने की जब परमिशन ली, तो रैली क्यों नहीं निकाली? क्योंकि लोग नहीं थे उनके साथ, इसलिए रैली नहीं निकाली। और उनको डर था कि जो आए हैं नागर सिंह जी के, उनके साथ लोग कहीं लूटपाट ना कर लें, तो इसलिए उन्होंने रैली नहीं निकाली। और ये सबका बहुत चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद आप रैली नहीं निकाल रहे हो, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जनता आपके साथ नहीं है। आप आशा आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं से लोगों को भले इकट्ठा कर लो भीड़, पर जो जनता जो मतदान करती है वो बीजेपी के साथ आज नहीं खड़ी। आपने विधानसभा चुनाव जीता है भानु भूरिया के सामने, भानु भूरिया को आपने गुंडा के चुनाव जीत लिया। आप क्या सोचते हैं कि वही ट्रिक अपना के नागर सिंह चौहान को आप गुंडा कहकर चुनाव जीत लोगे? नहीं, डाकू, गुड नाइट। डाकू, सॉरी। देखो क्या है कि हाँ, ये तो बीजेपी की गलती है, अगर वो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे तो ये तो उनकी गलती है ना, मेरी हाँ। गलती थोड़ी ना है। अगर वो अगर ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, उनके पास अगर ऐसे चेहरे नहीं है जो साफ छवि के हों, तो ये तो उनकी गलती है ना, मेरी कमी थोड़ी ना। वही ट्रिक पे आप चुनाव जीत पाओगे क्या? ट्रिक नहीं है, सत्य है। नागर सिंह जी एक बार इसका काउंटर तो कर दिखाएं। बोले कि उन पर आरोप नहीं है, बोले कि उन पर केसेस नहीं थे, बोले कि वो कभी जेल नहीं गए, बोले कि उनके परिवार ने क्या क्या करा, सबको मालूम है। नागर सिंह जी ने विधानसभा में अपना जो हलफनामा दिया अरे, उसमें मात्र एक ही केस का जिक्र किया है, आपको उनके पता ऊपर है, दर्ज एक ही कागज पे नहीं है ना। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो बाहुबली है। जिसने आवाज उठाई उसको डर के मारे पीछे लेना पड़ता है, केस वापस हो जाते हैं। आज जिस जगह गए हैं, जिस वैसे बच्ची के साथ वैसे बलात्कार हुआ है, हाँ, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी माँ ने जीतू पटवारी जी को साफ बोला, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं और इनकी दादागिरी के कारण वो केस रजिस्टर तक नहीं होते हैं। हम भी तो यही मौके तो पे हकीकत सही तो यही तो हकीकत है कि डर के इतना जबरदस्त माहौल है। और यही तो हम बोल रहे हैं, डाकू राज क्या है? डाकू राज यही तो है कि आप डर कर सत्य के साथ खड़े होने में डरते हैं, आप न्याय दिलाने में डरते हैं, और जो न्याय हर पीड़ित को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपके ऊपर भी अपहरण की धारा का केस दर्ज हुआ था। किसके होता, महेश भाई और हमारे? ये मुझे नहीं मालूम है, आप पे दर्ज नहीं, हुआ आप था। पता करो, आप पता करो, महेश भाई और हमारे की बात जोबट में करें। कोई घटनाक्रम घटा था। कोई घटना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, महेश भाई और हम थे, हाँ। महेश भाई और हम थे। और जो था वो हम दोनों परिवारों के बीच में, परिवारों में झगड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जो हकीकत है वो भी तो सामने रखना पड़ेगी ना। लगभग आपके पापा की उम्र कितनी हो चुकी है अभी? पापा की उम्र होगी 72 के पार। तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पार्टी से संन्यास लेना चाहिए और लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? हर बार वही चुनाव लड़ रहे लोगों का कहना है, सीएम साहब का कहना है, मोहन यादव का कि विधानसभा का चुनाव भी यही लड़े, सांसद का चुनाव भी यही लड़े, प्रदेश अध्यक्ष भी यही बने, हर जगह पे मात्र एक ही चेहरा, ऐसा क्यों? अच्छे लोग पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं, ये सीएम साहब ने मंच तो से कहा। वही तो बोल रहा, अच्छे लोग तो राजनीति में रहना चाहिए ना। अच्छे लोग, आप अच्छे बड़े वृक्ष हैं जो फल भी देते हैं, जो छाया भी देते हैं, उनको काटने पर क्यों तुले हैं? और जो नीचे खरपतवार आ रही है उसको उगाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें, नागर सिंह जी से एक बार पूछिएगा, वो विधायक, वो मंत्री, अनीता नागर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, अनीता नागर सिंह जी सांसद की प्रत्याशी, उनका भाई जनपद अध्यक्ष, उनके भाई सोसाइटी में अध्यक्ष, 5 से 10 उनके सरपंच। तो अब ये भी तो पूछिए कि ये परिवारवाद जो मोदी जी बोलते हैं, तो ये परिवारवाद इनके आकर रुक क्यों जाता है? मतलब वो ऐसा आता है, बीजेपी की बात आती है तो भ्रष्टाचारी भी। सबसे बड़ी बात है कि आपको भ्रष्टाचारी जिस तरह से पूरे देश में सिर्फ 2 जगह मिलेंगे, एक मिलेंगे भाजपा में और दूसरे जेल में, बाकी तीसरी जगह भ्रष्टाचारी आपको नहीं मिलेंगे। और वैसे ही स्थिति यहाँ पर है। परिवारवाद की बात आएगी तो ये एकदम से बोल देंगे भैया कहाँ परिवारवाद? देखिए, जितने भी कांग्रेस से छोड़कर गए वो सबको ले लिया उन्होंने, चाहे उन पर पहले परिवारवाद 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 बोलते थे, अब बोलते नहीं यार ये तो ईमानदार है, ये तो देशभक्त। इस बार आपके पिताश्री कांतिलाल जी भूरिया लगभग कितने वोट से जीतेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जनता का विश्वास उनके साथ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल उनके साथ है और कार्यकर्ताओं की मेहनत खून पसीना उनके साथ है। और हम निश्चित तौर पर डंके की चोट पर ये चुनाव जीत कर बताएंगे और कांतिलाल भूरिया जी सांसद बनेंगे। जैसे ही जीतते आपके पिताश्री, मान लो, तो सबसे पहला वह ऐसा क्या कार्य करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र की जनता का भला होगा, इस रतलाम लोकसभा क्षेत्र का भला होगा? सबसे पहला काम क्या रहेगा उनका? सबसे पहला काम होगा कि डाकू राज खत्म करेंगे हम। जो डाकू जितना राज तो है ही नहीं। अरे आप देखिए तो सही, आप देखिए तो ये क्या, वो चश्मा उतार कर देखेंगे तो हमको दिखेगा। हम चश्मा पहन कर रहेंगे तो हमको कुछ नहीं दिखने वाला। तो इसलिए जब चश्मा उतरेगा तब पता लगेगा कि बेचारे जो पीड़ित है वो कहाँ पीड़ित है, कितने दुखी हैं। और जो एजुकेशन का स्तर अलीबाग का सबसे पहले सुधारेंगे हम। डोबलाजिरी के हाई स्कूल की क्या स्थिति हमने देखा कि 12% पासिंग रेट। भैया अगर पूरे गांव में सबको अगर बंदूकें थमा दोगे तो कलम कौन पकड़ेगा? और वहां पर की तो कहावत है कि वहाँ स्कूलों में
स्टूडेंट्स या फिर विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, वहाँ शराब के पेटियां मिलती हैं। और ये हकीकत है वहाँ पर। आपने तो, आप भी, मेरे पास एक वीडियो है, उसमें वो साफ दिख रहा है कि उस स्कूल में कोई है ही नहीं। वहाँ भुट्टे वो पूरा मक्का भर कर रखी है वहाँ पर, पढ़ाई लिखाई करने वाला कोई नहीं है। तो ये हकीकत है। आप भविष्य आपको बनाना है तो रोजगार देना पड़ेगा, आपको उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति बनाना पड़ेगा। अब जो खुद मंत्री है और खुद के गांव से सिर्फ 12% लोग पास हो पाते, तो आप समझ लीजिए वो जिले का क्या भला करेगा और लोकसभा का क्या भला करेगा। अगर आपके पास में नागर सिंह जी के गृह क्षेत्र के इतने सारे वीडियो है, फोटो प्रूफ है, तो आप पुलिस को क्यों नहीं दे रहे? आप स्वयं उस जगह पे जाके उस दारू को क्यों नहीं पकड़ा रहे? अगर आपके पास प्रूफ है तो पुलिस उनके साथ नहीं है क्या? आपके साथ भी तो है पुलिस। हमारे साथ का, हमारी तो सरकार नहीं है, जहाँ पता लगता है फटाफट साफ हो नहीं, जाता है। अभी नहीं आपके तो साथ में थी। अभी तक अच्छा मुझे बताओ, अगर पुलिस हमारे साथ होती तो अलीराजपुर में 1400 पेटी पकड़ी जाती और अज्ञात में, मतलब मेरे को तो आश्चर्य होता है। यहाँ 4 पेटी बेचारा कोई लेकर चला जाए उसको तो जेल में डाल देते हैं, और 1400 पेटी पकड़ने के बाद ये आज तक नहीं पता लग पाया कि वो किसकी पेटियां थी। नागर सिंह जी को पता है, उनसे पूछिएगा। एक आखिरी सवाल, डाकू टैक्स की जो आपने लगाया वो परिकल्पना कैसे, किस प्रकार से वसूला जाएगा? टैक्स की कुछ होगा, गणित आपने लगाया होगा, वो टैक्स का मुझे समझाइए। आप बार बार डाकू टैक्स कह रहे हैं, वो कैसे वसूल होगा? ये तो नागर सिंह जी बता पाएंगे नहीं, कि आपने किसका कहा ना। कितना रेट है और किसका कितना क्या है। चाहे जमीनें हथियाने का कितना रेट है, अगर किसी की जान बख्शना हो तो उसका कितना रेट है, अगर किसी का घर छोड़ना हो तो उसका कितना रेट है, और दारू का अगर धंधा करना हो तो उसका कितना कमीशन, कितना रेट है। तो ये तो वही बता पाएंगे ना, आप उनसे पूछिए तो। नागर सिंह जी का कहना, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूँ, अच्छा, मैं विकास की बात करता हूँ। भारतीय विकास। जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के मुद्दे पे हम अच्छा, चुनाव जीतेंगे। नागर सिंह जी ने क्या विकास करा? वो आप उन्हीं से पूछेगा। तो मैं उन्होंने पूछ रहा एकलव्य हूँ। विद्यालय बनाया है, जो यहाँ पर अच्छा, अन्य देख रहे हो आप, बहुत अच्छा, सारी चीजें हैं, एकलव्य सड़कें उनने हैं। नहीं बनाया, एकलव्य भूरिया जी जब केंद्रीय मंत्री थे उनने बनाया। और जो ट्रेन आई है, ये कांतिलाल भूरिया जी जब केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने ये ट्रेन की जो योजना थी पूरी, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर में, ये स्वीकृत करवाई थी। तो ये सब तो उस समय से जब वैस्ता पटेल जी थे, भूरिया जी थे, कांग्रेस पार्टी थी, तब की ये देन है। इन्होंने सिर्फ शराब को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं करा है, रेत माफियाओं को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं करा है। आप इनके साथ मंच पर देख लीजिए, जब भी देखेंगे, कितने ठेकेदार उनके साथ मंच पर रहते हैं, कितने माफिया लोग इनके साथ मंच पर रहते हैं। सबको लग रहा है कि मंत्री जी हैं तो बाद में कोई ठेका दिलवा देंगे। अभी तो हमें ये भी सुनने आ रहा है, कट्ठी द्वारा जंगल की पहले बोली लग चुकी है कि आप हमको जिता और कट्ठीवाड़ा जंगल जितना काटना है काटो। हकीकत है। और आप मेरे को ये बताइए कि इतना खौफ क्यों है? डोबला झीरी ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा बंदूकें हैं दोनों जिलों में। सबसे ज्यादा अगर किसी गांव में बंदूकें हैं ना, ये तो आप रिकॉर्ड ही निकाल लेना। सबसे ज्यादा स्वीकृत लाइसेंस किस वहां पर है? डोबला झीरी के। तो आप जब खौफ दिखाना चाहते हैं, हाँ, अगर मुझे खुशी होती ये बोल सकते थे कि डोबला झीरी में सबसे ज्यादा स्कूल है, ये बोलते तो मुझे खुशी होती, पर ऐसा नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना विजन दिखाना चाहते हो तो आए ना विजन पर, तो हम बताएंगे कि क्या विजन है हमारा और क्या विकास की बातें हम करना चाहते हो। और एक तरफ कांतिलाल भूरिया जी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, 45 साल की राजनीति में एक भी आरोप उस व्यक्ति पर नहीं है। और ये बहुत बड़ी, देखिए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, 3 बार मंत्री भी रहे, आज तक एक भी आरोप कांतिलाल भूरिया जी पर बीजेपी नहीं लगा पाई है। नागर सिंह जी का कहना है कि विक्रांत भूरिया जी बौखला गए हैं, अच्छा, इसलिए वह बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे, विकास की बात नहीं, बौखलाहट ही दिखाई दे रही। और उन्होंने आपको चेतावनी भी दी है। चेतावनी उन्होंने दी है कि भैया अगर शांतिपुर लोकसभा चुनाव करने हैं तो आप थोड़ा शांत हो जाओ, यही बोला ना। ये चेतावनी दी है, तो ये कौन देता है चेतावनी? जो अगर डराने की कोशिश कर रहा हो। पर मैं ये बोलना चाहूंगा उनको कि काल भी उसका कोई नहीं भरा जो बिगाड़ पाया, जिसका जो महाकाल का भक्त है। तो हम महाकाल के भक्त हैं, तो हम ऐसी वैसी धमकियों से नहीं डरते, और हम असली आदिवासी हैं, तो पीछे हटने का सवाल नहीं होता। हम सच्ची लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं और मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। अनीता नागर सिंह चौहान आपके पिताश्री के लिए चुनौती है या नहीं? देखिए, अनीता नागर सिंह जी सिर्फ एक चेहरा है। चुनाव कौन लड़ रहा है? नागर सिंह चौहान जी लड़ रहे हैं। मोदी सरकार लड़ रही मोदी सरकार आप बोल सकते हैं, पर बात यह है कि मोदी जी तो कभी यहाँ कुछ काम करवाने आएंगे नहीं। इससे पहले सांसद किसका था? इससे पहले है, भारतीय सांसद जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, और 5 साल अगर उन्होंने काम नहीं करा तभी तो उनको हटाया। और उनकी गारंटी किसने ली थी? नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली थी। तो हर साल आप 5 साल की गारंटी लो, उसके बाद भग जाओ, फिर बोलो कि मैं नया चेहरा लेकर आ रहा हूँ, इसको गारंटी लो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर किसी को मौका देना चाहती है। अच्छा, अच्छा, मतलब हाँ। हर किसी को मौका देना चाहती है। तो क्या नागर सिंह जी के परिवार के अलावा कोई उनको मौका देने के लिए मिला नहीं क्या? तो उनको पूरे पूरे उसी परिवार को मौका बार-बार देना है क्या? बेचारे इतने सारे लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, सब हर पार्टी में मेहनती लोग रहते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए था। आप एक ही परिवार को सब कुछ देते चले जा रहे हो, मंत्री से लेकर, संतरी से लेकर सब कुछ। तो इससे तो साफ दिखता है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता खुद हताश है कि यार हमारे को आगे ना करते हो, हर बार एक ही व्यक्ति को आगे करा जा रहा है। और आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछे कितनी निराशा है उनमें।
ये जो हमारे साथ रतलाम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र एवं झाबा विधायक विक्रांत भूरिया, जिनसे हमने बात की और इन्होंने कहा कि 1001% यह रतलाम लोकसभा जीत रहे हैं। राकेश चौहान, अलीराजपुर।